आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को CSIR CIMFR ने VVM राज्य स्तरीय शिविर का स्वागत किया, जो युवा मस्तिष्कों में ज्ञान और उत्साह का एक शानदार प्रदर्शन देखा गया। छात्रों के पंजीकरण से दिन की शुरुआत हुई, जो एक प्रेरणा और बौद्धिक जुड़ाव से भरे दिन की शुरुआत थी। विद्यार्थी विज्ञान मंथन VVM विभाग विज्ञान भारती द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, जो NCERT मानव संसाधन और विज्ञान मंत्रालय के NCSM संस्कृति विभाग भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। VVM झारखंड के प्रतिष्ठित स्थानीय समन्वयक अशोक कुमार ने अपने शब्दों से उत्साहित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो 38 स्कूलों से आए हुए छात्रों को शिक्षा और अन्वेषण के सफर पर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2023-24 में झारखंड में 100 स्कूलों से आए 6000 से अधिक छात्रों ने 29 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक हुए प्रथम स्तर में भाग लिया। उनमें से 124 छात्रों को चुना गया, जिनमें प्रत्येक कक्षा के शीर्ष 20 छात्र शामिल थे। इन चुने छात्रों को राज्य स्तरीय शिविर में आमंत्रित किया गया, जो CSIR CIMFR धनबाद में आयोजित हुआ, जहां 99 छात्रों ने भाग लिया। दिन का मुख्यांकन परीक्षा चरण था, जहां 99 छात्रों ने असाधारण ऊर्जा और भागीदारी का प्रदर्शन किया। अपनी शिक्षा और खोज के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए वास्तविक वरीयता का प्रदर्शन किया। इन प्रतिभागियों में से 18 छात्र विजेता घोषित किए गए और 12 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता प्राप्त की। शिविर में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। प्रथम स्थान पर 5000 रुपए, दूसरे स्थान पर 3000 रुपए और तीसरे स्थान को 2000 रुपए स्मारक और पदक के साथ सम्मानित किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय संयोजक मयूरी दत्त और राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति के सदस्य डॉक्टर गोपाल चौधरी ने भी उपस्थिति दी। दूसरे चरण में अवार्ड समारोह का आयोजन कराया गया, जिसमें CSIR CIMFR के निदेशक और महान अतिथिगण मौजूद थे। प्रोफेसर मिश्रा ने ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। VVM के छात्रों को समृद्ध शिक्षा अनुभवों से सशक्त करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को बताया। CSIR CIMFR के निदेशक ने छात्रों को खुद विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुख्य अतिथि राजेश कुमार शर्मा, श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के सचिव, ने छात्रों की भागीदारी और इस श्रेष्ठ पहल मूल्यवान योगदान की सराहना की। उनके उत्साह और समर्पण को महसूस कराया और मान्यता दी, जो युवा में ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि ने सबको लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए समर्पित रहने की सलाह दी। CSIR CIMFR द्वारा आयोजित VVM राज्य स्तरीय शिविर उनकी प्रतिबद्धता का निर्माण है, जो युवा मस्तिष्कों को पोषित करने और झारखंड के छात्रों में शिक्षा के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के CMRI के एक सभागार में मौजूद हैं और ये CMRI का सभागार आज यूँ कहा जाए कि बाल वैज्ञानिकों से खचाखच भरा हुआ था। ये वैज्ञानिक आगे जाकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं देश के लिए, क्योंकि विद्यार्थी विज्ञान मंथन ऑनलाइन होने वाला एक ऐसा परीक्षा है जो देश भर के वैज्ञानिकों की तलाश करता है और सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ये। आज इसी प्रतियोगिता में पूरे झारखंड भर से जो भी हमारे टैलेंट्स थे, जो भी हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी थे, उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अतिथि महोदय से कि मान्यवर, ये जो खोज है, मतलब एक रिसर्च है, क्या ये सिर्फ पुरस्कार दे देना ही या फिर इनके आगे भी क्या स्कोप है? देखिए, यहाँ जो भी बच्चे आए हैं वो पूरे अपने अपने जिलों से चुन के आए हैं और यहाँ भी जो आज एक दिन का कैंप हुआ, इसमें उन बच्चों को व्यवहारिक रूप से किस प्रकार विज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं वो दिखाया गया। और फिर कुछ बच्चे यहाँ से चुन के आगे नेशनल लेवल कैंप पे जाएंगे और वहाँ फिर उनको अलग अलग इंस्टीट्यूट में मौका मिलेगा, वहाँ पे विज्ञान को किस प्रकार वो एंजॉय कर सके, किस प्रकार उससे कुछ सीख सके। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें जो यंग साइंटिस्ट है उसको हम एक्चुअली उभर कर आने का मौका देते हैं और विज्ञान से बच्चे डरे नहीं, विज्ञान से प्यार करिए, ये समझाते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे डायरेक्टर साहब से, जो कि जिनके देख रेख में, जिनके मेंटरशिप में और गाइडलाइन में आज यहाँ बहुत बड़ा एक पुरस्कार वितरण भी संपन्न हुआ है। बोलेंगे सर, ये पुरस्कार राशि तो बहुत कम थी और नेशनल लेवल पे जो बच्चे सेलेक्ट होकर के जाएंगे उनको भी सिर्फ पुरस्कार देकर के छोड़ा जाएगा या फिर इनके लिए कुछ और स्पेशल स्कोप है, तो वो बताइए। हाँ, देखिए,
जो कार्यक्रम हुआ जी। इसमें पुरस्कार राशि की बात नहीं है, ये जो सर्टिफिकेट दिया गया है, इस सर्टिफिकेट का बहुत महत्व है। और ये एक प्लेटफॉर्म था, ये एक ऐसा जरिया था जिसके तहत बच्चों के मन में साइंस के प्रति रुझान और बढ़ेगा, और इससे आगे जो बच्चे जाएंगे उन्हें एक मौका मिलेगा साइंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े बड़े संस्थान जैसा कि इसरो है और अन्य संस्थान जो डीबीटी, डीएसटी और CSIR के अंतर्गत है, वहाँ उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और उन्हें यह समझने का मौका मिलेगा कि पूरे विश्व में रिसर्च के क्षेत्र, उस रिसर्च के क्षेत्र में विश्व में क्या क्या कार्य हो रहा है और भारतवर्ष में क्या कार्य हो रहा है और आगे भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। जो यही विद्यार्थी हैं आगे जाके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, हमारे साइंस के प्रति और रिसर्च के प्रति जो आगे जाकर हमारे एम्बेसडर्स बनेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। एक बात आपने अपने वक्तव्य में बहुत सुंदर कही थी कि हमारा देश इस समय मतलब कि साइबर अटैक का मार झेल रहा है और इन बाल वैज्ञानिकों को साइबर के ऊपर काम करना है। तो मतलब कि क्या ये हर प्रकार के वैज्ञानिक इसमें मतलब कि हर प्रकार के वैज्ञानिकों को इसमें मौका है? जी, आपने बहुत सही कहा। अभी ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिसमें IT एप्लीकेशन नहीं है। और आज देश के सभी संस्थानों में जहाँ कहीं भी बीटेक की पढ़ाई हो रही है, डिप्लोमा की पढ़ाई हो रही है, वहाँ एक पेपर जो होता है, कोई जो सब्जेक्ट होता है वह IT के ऊपर में है और AI/ML एप्लीकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इज़ बीइंग टॉट। सो ये सभी वैज्ञानिकों के लिए, सभी क्षेत्र के लिए जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। That's why I saw that how nicely you delivered your speech. I think it was so bold that no other could beat you. तो हमारे साथ दीक्षिता सिंह हैं जो कि इस बार झारखंड CBSE में स्टेट टॉपर रही हैं। कितना % मार्क्स आपने टॉप किया था दीक्षिता? 99.2%, यानी 0.8% बच गया। उसके बारे में क्या बोलोगे? 0.8% क्यों बचा? I think there is always a scope of improvement, so I think there I need to see, but whatever marks I got, I was very satisfied by it because what I have done from my side, I have given my 100% in that exam. Very good. I would like to know the manner, the way through which you struggled and secured 98.2% marks in CBSE examination. What kind of study you studied? Because except you, no other students could achieve such a success. So I got 99.4% marks in class 10 CBSE board. I think the first thing which worked for me was consistency, because this marks cannot be brought by the hard work of one day or a month or some months. It will take for years, not years. It also needs a very strong base. So we have to focus on our studies on the daily basis from the very start. It's not that I study 10-12 hours a day. I study only, I think, self-study 4 to 6 hours beyond school, which is like more than enough if you study every day. Because I think for achieving any goal, what matters is consistency and perseverance. 2 questions more only. Who is your inspiration? Who is your role model? Who inspired you much in study? And what do you aim for your career? So for me, my inspirations obviously are my parents and my teachers, mainly Ashok sir, because they have inspired me and guided me at each and every moment of my life. In each phase of my life, they have taught me a very different and a very beautiful thing that has always worked in my favor. Like the consistency which I am talking about today is gained by our honorable principal sir, Mr. Ashok Kumar, because like his book reviews, he always took examples, reference from various books and imbibed that value in us by like with very ease. And so like my inspiration are obviously my parents and my teachers. And what do you aim for your career? Now I am thinking of pursuing in the medical field, because I have much interest there and I want to serve the community by giving my experience in medicine. Medical, yani you want to be a doctor, specialist? Now I am thinking about neurologist. न्यूरोलॉजिस्ट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारी शुभकामना आपके साथ है और बिल्कुल आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनिए और देश की सेवा कीजिए। आपका सुनना? हाँ सर, तो आपने मतलब कि कौन सा पोजीशन अचीव किया? फर्स्ट पोजीशन। क्या सोच रही हैं आप भविष्य के लिए? पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कौन आपको मतलब सहयोग करते हैं पढ़ाई में? कौन आपकी मतलब आपको प्रेरणा देते हैं? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और पेरेंट्स मुझे इंस्पिरेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे देश के भविष्य जो कि आगे चल करके डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मतलब आप इंस्ट्रक्टर, टीचर, ट्यूटर, तो सर एडुकेशनिस्ट हैं आप। किस सब्जेक्ट? फिजिक्स। और ये लोग आपके स्टूडेंट
अशोक सर, आपका नाम? My name is Rahul Kumar Roy. I am a physics teacher at University of Ashok Sir principal. And these students have been quite right from the beginning. Dikshita, I taught her in class 10 also. She was always prepared for any type of questions, whatever you ask. If you have assigned a homework, suppose a certain topic has been given as homework, it is clear that she will be the only one. If nobody else has done, she will be the one who has completed it. भाई, आपको देश को भी मतलब गर्व होना चाहिए आपके जैसे टीचर पर जो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को निकालते हैं। चलिए, धन्यवाद। And she